हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं और स्पेशल वो क्वेश्चंस जो आपको हर एक भर्ती में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पॉलिटिकल सब्जेक्ट से और इसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल अनुच्छेदों के बारे में अपने चर्चा करेंगे कि कौन सा अनुच्छेद किस काम आता है। और ये क्वेश्चन जो है वो पीछे भर्तियों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी होने वाली सभी भर्तियों में पूछे जाएंगे। यही क्वेश्चन है, इनकी लैंग्वेज को चेंज कर करके आपसे यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम आज के क्वेश्चनों की। तो अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिया गया है। मतलब जो नागरिकता का उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेदों में मिलता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। बी ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 जो अनुच्छेद है उसके अंदर किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, नागरिकता का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो स्टेट गवर्नमेंट को अपने जो पंचायत होती है गांव में उसके गठन का निर्देश देता है। तो इसका कौन सा उत्तर सही है, वो है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या निर्देश देता है, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ये प्रश्न पीछे भर्ती में आ चुका है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो 101% जो है अब की बार आने की संभावित है। क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होगा, वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 51 जो है उसके अंदर किस चीज़ को जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। उसके बाद में अपने बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में ये प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया है। इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है, जो प्राचीन समय में बहुत ही प्रचलित था। यह भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस पर अपने चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है
वो है ऑप्शन बी। अब देखो, आपसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसके अंदर आपसे क्या पूछा गया था, उसके अंदर आपसे पूछा था कि जो उल्लेख है वो कौन से उसमें मिलता है, कौन से अनुच्छेद में मिलता है। क्वेश्चन था आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो उसका क्या था, सेम यही उत्तर था। और इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है कि मौलिक जो कर्तव्य है उनकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो 51A के अंदर की गई है। क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिस क्वेश्चन की आपको वीडियो के अंदर लैंग्वेज चेंज लगे वो क्वेश्चन परीक्षा में यथावत आपको मिलेगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं रखता है, पुनः निर्वाचन की योग्यताएं रखता है। तो इसमें जो है आपका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आपका अनुच्छेद 57 अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित की गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग के बारे में चर्चा हो रही है, तो आपको क्लास में बताया था कि जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जाता है, तो वो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है चलाया जाता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के अंदर जो प्रावधान किया गया है वो अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अपने जब क्लास लगाई थी तो आपको बताया था कि कौन से अनुच्छेद में किस चीज़ का प्रावधान है, तो इसमें अब उपराष्ट्रपति का प्रावधान पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो बताइए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है। इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, अनुच्छेद 63 के अंदर क्या चीज़ का प्रावधान किया गया है, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। इसको आपको ऐसे भी दे सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है और राष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ये ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको बताते हैं, तो अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। उसके बाद में आपको एक जानकारी और भी दे देते हैं कि जैसे आप सभी को पता है कि जो कोविड-19 चल रहा है उसकी जो ये दूसरी लहर है वो कितनी खतरनाक है, इसलिए आप घर पे रहें आराम से। और अगर बाहर निकलना भी पड़ता है आपको तो 3 चीज़ों को ध्यान में रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के बिना बाहर नहीं निकलना और हाथों को सैनिटाइज करते रहना। उसके अलावा जो अपने ये कोविड वैक्सीन चल रही है इसका रजिस्ट्रेशन करें। जो 18 से 45 वर्ष तक के बच्चों को लग रही है वे रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लगवा लेवें। और जो भी अपने सोशल मीडिया पे अपवाद चल रहा है या झूठी अफवाहें चल रही है उनसे बचें और उनको इग्नोर करके जो है अपने समय पे वैक्सीन लगवाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।